क्या करेंगे? हिंदू नहीं है हम जो है ना हिंदू कहाँ से रह गए? हम तो जो है ना शूद्र हैं। उन्होंने तो हमको हमेशा नीची नज़र से देखा। हमारे जाति के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, तो जब वो अपना आवास खाली किया तो गंगा जल से जो है ना धोया गया, और आज तक हमें मंदिर में नहीं जाने दिया गया। हमारे घर पे वो जो है खाना नहीं खाते हैं और जो पैसा ले लेते हैं। तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि हम भेदभाव करते हैं आपके साथ भी। भेदभाव करते हैं, इसीलिए हम उनसे हाथ जोड़ते हैं कि आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते रहेंगे। हम किसी के न दुख सुख में जाएंगे, ना वो हमारे दुख सुख में आए, क्योंकि उन्होंने हमारे को शुरू से दुखी देने का काम किया है। कि हमारे समाज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतने बड़े जो है ना ज्ञानी और विद्वान होने के बाद भी जब वो संविधान सभा में गए, लोकसभा में जब उन्होंने जो है ना संविधान को लागू किया, तो बहुत से जो है ना ऐसे नेता थे जिन्होंने हाथ में संविधान को नहीं लिया। उन्होंने कहा रख दीजिए, हम संविधान को उठा लेंगे। तो इस तरीके का जो भेदभाव हुआ, ये सर बहुत ज़्यादा गलत हुआ। आप लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने हमारा अधिकार खा लिया। कहाँ खा लिया उन बेचारों ने अधिकार आपका? देखिए, अधिकार नहीं खाया है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति हैं इस समय, आदिवासी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। उनका लोकसभा में उद्घाटन करवाना था, क्यों नहीं करवाया? उनसे जो है करवाना चाहिए था। रामनाथ जो है ना कोविंद जी जो है ना दलित राष्ट्रपति थे, उनसे जो है ना शिलान्यास नहीं करवाया, और आज देखिए राम मंदिर का उद्घाटन करवाने जा रहे हैं। तो हम तो उस राम मंदिर में जाएंगे नहीं, क्योंकि हम एक ही शर्त पे जाएंगे उस राम मंदिर में कि अगर वो किसी ओबीसी और SC/ST से उद्घाटन करवाएं, और उसमें जितने भी जो है ना पुजारी हों, उसमें SC/ST और OBC जो समाज के भी जो पुजारी हों, तो हम राम मंदिर में जाएंगे। जी राम मंदिर नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि हमारे जो समाज के वहाँ जब कोई जो है ना नेतृत्व नहीं है। जब बाबरी मस्जिद को जो है ना तोड़ा गया था, तो उस समय सबसे ज़्यादा SC/ST और OBC के समाज के लोग थे जिन्होंने वहाँ मंदिर बनाने की मांग की। लेकिन उसके बाद भी जो उसमें जितने भी जो है ना कमेटी में है, सब जो है ना RSS और जो है मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। क्या इतनी नफरत करते हैं आप? नहीं, नफरत नहीं है, हमारी कोई नफरत नहीं है। हमारी विचारधारा ये है कि हम सब समाज को चाहते हैं कि एक बराबर में रहे, सबका मान सम्मान एक जैसा मिलना चाहिए। क्या कारण है कि आज अगर आप IAS बन गए, IPS बन गए, मंत्री बन गए, मिनिस्टर बन गए, फिर भी आपको गिरी हुई नज़र से देखा जाता है, आपको जो है गाली दिया जाता है, और आपकी जो है ना बेइज्जत की जाती है। आपको जो है उस बर्तन में नहीं खिलाया जाता है जिस बर्तन में वो लोग खाते हैं, आपके लिए अलग से बर्तन रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? वो तो बड़ी व्यवस्था है ना। देखिए, वो ऊंचे हैं, आप लोग तो शूद्र हैं ना। देखिए, शूद्र हम कैसे हो गए महाराज? इंसान हम भी हैं, इंसान वो भी है, तो जो है ना शूद्र कहाँ से हो गए? बड़ी व्यवस्था के हिसाब से तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम में आप जा करके देखिए, वहाँ पे कोई जो है इस तरह की बात नहीं है। आप जो है क्रिश्चियन में जाके देखिए, इस तरह की बात नहीं है। आप जो सिख धर्म में जाइए, जैन धर्म में जाइए, सिर्फ हिंदू धर्म ही ऐसा क्यों है जिसमें ऊंच नीच बनाया गया है? और इसको बनाया किसने है? इसको बनाने वाले जो है ना चंद जो है ना ब्राह्मण समाज के लोग हैं। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे जो है ना ब्राह्मण हैं जो चाहते हैं कि सबको एक बराबर का जो है ना दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी जो है ब्राह्मण हैं जो इस ऊंच नीच को नहीं ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगर ये ऊंच नीच नहीं ख़त्म होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गिला शिकवा हो सकता है, लेकिन आपने तो उनका बायकॉट ही कर दिया। बताइए, देखिए, उनका विरोध ही कर दिया। बायकॉट कहाँ तक ठीक है? नहीं, बायकॉट की बात ये है कि मान सम्मान हमारे जो है समाज को मिलना चाहिए, वो जो है ना उनके जो है ना धर्म में नहीं है। इसीलिए हम उनको जो है क्या करेंगे? हिंदू नहीं है? हम जो है ना हिंदू कहाँ से रह गए? हम तो जो है ना शूद्र हैं। उन्होंने तो हमको हमेशा नीची नज़र से देखा। हमारे जाति के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, तो जब वो अपना आवास खाली किया तो गंगा जल से जो है ना धोया गया। तो आप समझिए कि जिनके जो है ना पिता रक्षा मंत्री रहे हो, यूपी के मुख्यमंत्री रहे हो, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जब उनके साथ इस तरह से भेदभाव BJP और RSS के मनुवादी विचारधारा के लोग करते हैं कि उनके आवास को गंगा जल से जो है ना धोया जाता है, तो ये जो है ना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस दुनिया में जहाँ सब तरफ इंसानियत की बात होती है और जो है आगे जो है ना तरक्की करने की बात होती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ऊंच और नीच के लेकर के जो है करती है और जातिवादी को बांटने का काम करती है। आप लोगों को दुख हुआ था जब अखिलेश यादव का बंगला धोया गया था? बिल्कुल दुख होने वाली बात ही है। बहुत बड़ा दुख की बात है कि आप एक ऐसे इंसान को जो है ना नीचा दिखा रहे हो, जिसके घर में 2 मुख्यमंत्री रहे हो, रक्षा मंत्री रहे हो, जिन्होंने देश के लिए इतने बड़े काम किए कि जो भी भारत सरकार में जो सैनिक शहीद होते हैं उनका पार्थिव शरीर अगर घर पे आता है तो ये आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के ही नेतृत्व में हुआ था जब वो रक्षा मंत्री थे। तो इस तरह के लोगों को भी अगर आप नीचा दिखाएंगे तो ये जो है ना दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक तो कहा जाता था कि छोटे कास्टों के साथ छुआछूत भेदभाव, अब यादवों के साथ भी होता है। यादवों के साथ पहले से ही हो रहा है? ये शुरू से हो रहा है।
यादव समाज इसमें सिर्फ नहीं है, दलित है, ओबीसी है, एससी एसटी है, बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन जो सवाल यह है कि देश की आज़ादी के जो है ना 75 साल का अमृत जो है ना महोत्सव मना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूं और एक तरफ ओबीसी और दलित की बेटी को उत्तर प्रदेश में जिंदा जला दिया जाता है और उसमें भी कहा जाता है कि ये राम राज्य है। ये जो कैसा राम राज्य है जहाँ पे एक इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, एक दलित की बेटी को बेटी नहीं समझा जाता है, और इस तरह से आप राम राज की बात करते हैं तो ऐसे राम राज तो हमें नहीं चाहिए। ऐसे हमें राज चाहिए जिसमें सबको एक समान दर्जा और मान सम्मान मिले। आज क्या कारण है, न्यायपालिका में एक भी जो है ना दलित नहीं है, ना एससी एसटी है, ना ओबीसी है। सारे जो है ना जनरल कास्ट के जज बैठे हैं और ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के लोगों को बिना दोष के जो है ना सज़ा सुना देते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि उन्हीं के जो है ना विचारधारा के आरएसएस के लोग हैं। आप लोग योग्य नहीं है ना, कैसे जज बनोगे, कैसे आईएएस अधिकारी बनोगे ना, योग्यता नहीं है ना। योग बहुत है, हम बहुत जो है ना योग्यता है हमारे पास, योग्यता की हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको जो है मौका ही नहीं दिया गया है। जब जब जो है ना मौका मिलता है हमसे मौका छीन लिया जाता है। यही कारण है क्या छीनता मौका आपसे? आरएसएस जो है और जो है ना मनुवादी विचारधारा के लोग छीनते हैं। और आरएसएस का जो है ना मोहन भागवत कौन है, उसने कहा था बिहार में 2015 में जब चुनाव था विधानसभा की, हमारा आरक्षण ख़त्म करेंगे, और देखिए आरक्षण जो है हमारा ख़त्म कर दिया। ओबीसी एससी एसटी और दलित का जो आरक्षण था वो आज कहाँ मिल रहा है। आज अब देखिए दिल्ली जो है ना विश्वविद्यालयों में कितने जो है ना ओबीसी एससी एसटी के हैं जो प्रोफेसर हैं। भारत सरकार में जो ऊंचे जो है ना पदों पे बैठे हुए हैं लोग हैं, उसमें 90% जो है ना सर्वन कास्ट के लोग हैं, उसमें ओबीसी कहाँ है, एससी एसटी कहाँ है। जुडिशरी सिस्टम में और आपके लोकसभा में और राज्यसभा में जो लोग आते हैं ओबीसी और एससी एसटी से, उनका मुंह बंद कर दिया जाता है कि अगर तुम दोबारा इस तरह से अपने हक अधिकार की बात करोगे तो हम तुम्हें राज्यसभा में नहीं भेजेंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने और आरएसएस ने अखिलेश यादव का अपमान किया। अपमान तो कांग्रेस ने भी किया। देखिए अब वो कह रहे हैं कि हमारा सम्मान नहीं किया, हमें सम्मानजनक सीटें नहीं दी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी से हमारे पार्टी आला कमान के नेताओं ने बात की और उनको जो है सारी चीज़ें बताई गई, तो माननीय अखिलेश यादव ने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अब ऐसी कोई बात नहीं है। जब उनका फ़ोन आया तो हम मान गए हैं। तो हमारी जो है लड़ाई लोकसभा में मोदी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी और महंगाई और जिस तरह से दलित और ओबीसी के हक और अधिकार छीना जा रहा है और जिस तरह से बाबा साहब के देश को नाथूराम गोडसे का देश बनाया जा रहा है, आरएसएस और जो है मनुवादी का देश बनाया जा रहा है, इसको आज़ाद कराने के लिए हम सब एक होकर के, और मल्लिकार्जुन जो है ना खड़गे जी दलित समाज से आते हैं, हम लोग उनको जो है 2024 का प्रधानमंत्री बनाएंगे और इस देश में दलित जो है पहला ऐसे होंगे जिनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा, जिनका नाम मल्लिकार्जुन। 5000 सालों तक जो हमारे ओबीसी एससी एसटी पे जो शोषण किया है उसका हम विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध हम जब तक जीवित हैं तब तक हम करते रहेंगे। चाहे इसके लिए हमको पार्टी छोड़नी पड़े हम छोड़ देंगे, लेकिन अपने समाज के ऊपर जब आँच आएगी, जब हमारे दलित समाज, ओबीसी समाज और एससी एसटी समाज की जब हक और अधिकार की बात आएगी और उसमें अगर कोई लापरवाही कांग्रेस पार्टी करेगी तो मैं ऐसे पार्टी को मैं छोड़ दूंगा। नहीं, विरोध करना ठीक है, लेकिन हर आदमी का अपना अपना अधिकार है। मेरा मन नहीं मानता है, मैं नहीं बुलाऊंगा, है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो आज तक हमें नीची नज़रों से देखा गया,